राधा कुंड। तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसी जगह पे चलते हैं जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे सुप्रीम है, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो मेरा बड़ा इच्छा हो रहा था कि यहाँ पे जाकर के थोड़ी कथा और दर्शन करूँ। तो आप सब लोगों का स्वागत है आज की कथा और दर्शन के अंदर। मेरा नाम रूपानुगा भक्त दास, आप लोगों का दास, दोस्त, मित्र, सुपुत्र, जो भी समझें। सो आज की कथा के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि इसका प्राकट्य क्या हुआ, थोड़ा बहुत डिटेल ऑफ द पास्ट टाइम एंड अदर दर्शन अराउंड इट ऑफ द राधा कुंड एंड श्याम कुंड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस। ब्रज के अंदर टोटल 12 फॉरेस्ट हैं और यमुना के लेफ्ट साइड में वृंदावन आता है और वृंदावन के अंदर 12 उपवन आते हैं और उस उपवन में से एक उपवन का नाम होता है श्री वन, श्री उपवन। तो श्री बेसिकली राधा रानी, तो ये राधा रानी का उपवन माना जाता है और जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों अभी एस्टेब्लिश्ड है। अब हुआ क्या, बजरनाथ जी जब थे तब जब ये राधा कृष्ण जो राधा कुंड और श्याम कुंड की जगह पे इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिश की थी जहाँ जहाँ पे लीलाएं हुई थी। बट अब उसके बाद क्या हुआ हिस्ट्री में, बजरनाथ जी चले गए, भगवान चले गए, सब लोग चले गए, तो टाइम के बाद यहाँ पे कवर्ड हो गई ये सारी जगह। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जस्ट ओनली फील्ड ऑफ राइस। फिर 1515 के अंदर जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं तो इस जगह को कंफर्म करते हैं कि ये एग्जैक्टली राधा कुंड और श्याम कुंड थे। और फिर बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी इसको अलग तरीके से इसको क्रिएट करते हैं, जो आज हम ये देख पाते हैं, जो जितने भी आज हम दर्शन कर पाते हैं ये रघुनाथ दास गोस्वामी की वजह से है। तो ये सारी इसके पीछे की लीलाएं थी कि किस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड जो दोनों जो कुंड है ये भगवान के बहुत कॉन्फिडेंशियल हाईएस्ट प्लेस है। ब्रह्मांड, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल वर्ल्ड सुप्रीम है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वैकुंठ सुप्रीम है। वैकुंठ से भी जो सुप्रीम है वो मथुरा है। मथुरा के अंदर भी जो 12 फॉरेस्ट हैं, ब्रज गोकुल गोलोक वृंदावन है, उसके अंदर 12 फॉरेस्ट है, उसमें वृंदावन हाईएस्ट है। वृंदावन में भी गोवर्धन, और गोवर्धन का एक पार्ट है राधा कुंड और श्याम कुंड। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, इससे बड़ी कोई मेडिटेशन की प्लेस ही नहीं है हमारे पास। तो राधा कुंड और श्याम कुंड की हिस्ट्री ऐसे है। चलो अब इसकी लीला डिस्कस करते हैं। तो एक बारी कंस अरिष्टासुर को भेजता है, तो अरिष्टासुर क्या करता है, बैल के रूप में भगवान की तरफ आता है और भगवान अब हर सुबह शाम को अपनी गौचरण लीला करते हैं और अपने सखाओं के साथ ब्रज के अंदर अपनी गांव के साथ जाते हैं। तो जब अरिष्टासुर को पता लगता है कि ऐसे करके कि कृष्ण इस साइड में लेंगे गोवर्धन साइड, तब भाग के आता है और अरिष्टासुर का बहुत बड़ा साइज होता है, इतना बड़ा साइज कि उसकी पूंछ बैल के रूप में पूरे आसमान को छू रही होती है और साथ में उसकी आंखें गर्म, उसका शरीर इतना विशाल, इतना बड़ा कि पूरे आसमान को चीरता हुआ, हवाओं को चीरता हुआ भगवान की तरफ अटैक करना स्टार्ट करता। तो अब होता क्या है कि भगवान की तरफ जब वो अटैक करता है तो भगवान देख रहे होते हैं आ रहा है, 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 और आते आते जब बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं तो भगवान उसके जो सींग है उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ने के बाद घुमाते हैं और थोड़ा सा घुमाने के बाद इतनी दूर फेंकते हैं कि अरिष्टासुर जाकर के थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और फिर दोबारा से होश में आता है। तो होश में आता है तो पूरी दुनिया से हिल रही होती है। अभी उसकी दुनिया हिलने के बाद जो अरिष्टासुर को फिर दोबारा से गुस्सा आता है, कहता है अभी दोबारा से अटैक करेंगे। ये असुर की गलती ये होती है कि ये सोचते हैं कि दोबारा से अटैक करके मैं जीत जाऊंगा, अभी तक अकल नहीं आया। सो दोबारा से जाता है, दोबारा से भाग के जाता है और इस बारी भगवान दोबारा से सींग पकड़ के इतनी जोर से धरती के अंदर पटकते हैं कि वहीं पे ही दोनों आंखें बाहर, सारे छिद्रों से खून, मल मूत्र सब कुछ वहीं त्याग देता है और प्राण भी त्याग देता है। अब हुआ क्या था कि जब वो भगवान की तरफ ऐसे गुस्से से देख रहा था, अपने खुद से धरती को खोद रहा था। अब खोदते खोदते वहाँ पे एक खड्डा पैदा हो। अब स्टोरी असली स्टार्ट होती है कि अब जो राधा रानी और सखी अब भगवान के साथ
थोड़ा टांग खिंचाई करते हैं, उनका हास्य करते हैं, कहते देखो तुमने जो है एक असुर का वध कर दिया है। और ये असुर नहीं, ये बैल था एक्चुअली, और बैल के को मारने में तुम्हें पाप लगता है। कृष्ण कहते हैं नहीं, ये असुर ही तो था, बैल की शेप में आया था। राधा रानी ऐसे कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता कि ये जो है अब बैल को मारा है, बैल को मारने के बाद पाप लगता है और तुम्हें इससे छुटकारा पाना पड़ता है। तब होता क्या है, प्रेम जब होता है ना, तो प्रेम में दूसरे की बात को रखना पड़ता है। जैसे माँ अपने बच्चों को खिला रही होती है, माँ कहती है 2 रोटी और, 1 रोटी और, तो बच्चा बेसिकली टेक्निकली कह सकता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, पेट भर गया है। बट माँ का प्रेम होता है तो बच्चा कई बार ले लेता है। तो ये जो प्रेम है, प्रेम की वजह से दूसरे की बात को रखा जाता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान ने जब गोपी की सुनी बात कि नहीं तुम्हें पाप लगा, तो भगवान ने मान लिया। अब भगवान को पाप नहीं लग सकता, सारे शास्त्र भगवान खुद कहते हैं मैं इन प्रकृति के 3 गुणों से दूर हूँ। जीव को पाप लगता है, भगवान को पाप नहीं लगता। बट लीला के लिए, लीला में रस डालने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो अब जब पाप लग गया तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सखी कहती हैं, गोपीज कहती हैं कि भाई जाओ ब्रज के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जाओ और जितनी भी नदियां हैं उसके अंदर स्नान करो, तभी तुम इस पूरे पाप से बाहर निकल पाओगे। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे क्या जाने की जरूरत है, मैं सारे नदियां को यहाँ पे बुला लूँगा। तो कहते हैं अच्छा। तो भगवान क्या करते हैं, अपने पैर की एड़ी से जो खड्डा अब अरिष्टासुर ने बनाया था उसी को यूज़ करते हैं। कभी कभार तो मैं ये सोचता हूँ क्या सौभाग्य था अरिष्टासुर का ही कि उसको राधा कृष्ण की लीला में राधा कुंड का पार्ट बनने को मिला। वाह, मतलब वन एंगल इज दिस। तो भगवान अपने पैर से उसको खोदना स्टार्ट करते हैं, बड़ा कर देते हैं, फिर अपने घुटने से और बड़ा कर देते हैं। तो सारी नदियों को पुकारा जाता है, गोदावरी, सरस्वती, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सारी जो नदियां हैं वो वहाँ पर आने के बाद मिलन करके श्याम कुंड बनाती है। एक्चुअली इस प्रकार से श्याम कुंड का आविर्भाव हुआ। और फिर जब श्याम कुंड प्रकट हो गया तो कृष्ण उसके अंदर स्नान करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो सारी सखियों को थोड़ा सा लेग पुलिंग चिढ़ाते हैं कि देखो मेरे पास इतना अच्छा कुंड है। तो राधा रानी अपना एक बैंगल, अपना एक जो कंगन है, उसको कंगन को तोड़ती हैं, और कंगन को तोड़ने के बाद उसको खुदाई करनी स्टार्ट करती हैं जहाँ पे होती है, और सारी सखियों मिल करके ऐसे खड्डा खोदती हैं और उसका नाम बनता है एक्चुअली कंगन कुंड। तो जो ओरिजिनली राधा कुंड अभी है उसके बीच में एक कंगन कुंड है। जब कभी इसकी सफाई होती है तो आप लोग देख पाएंगे कि उसके बीच में एक कंगन कुंड है, छोटा सा कुंड है। तो वो ओरिजिनल कुंड था। अब पानी कहाँ से लेके आए, नेक्स्ट इशू। सो नेक्स्ट इशू को सॉल्व करने के लिए राधा रानी और सभी सखी एक लाइन में लग जाती हैं, और लाइन में लगने के बाद मानसी गंगा से पानी को शिफ्ट करा जाता है। अब सखी जो होती हैं लीला के अनुसार, अब लीला को थोड़ा और इम्पोर्टेंस और रसिक बनाने के लिए थक जाती हैं, सो कॉल्ड थक जाती हैं। तो अब जितनी भी नदियाँ होती हैं वो सोचते हैं कि शायद से अब हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है कि अगर हम राधा रानी की सेवा में कुछ आ जाए। तो राधा रानी से प्रार्थना करती हैं कि हे राधे, कि हम लोग आपके जो इस कुंड में है इसमें पानी भर देते हैं, हम अपने नदियों का जल इसमें डाल देंगे, तो हमारी भी कुछ सेवा हो जाएगी, जीवन का उद्धार हो जाएगा और आपका भी कार्य हो जाएगा। तो राधा रानी अपनी आईब्रोज को रेज करती हैं ऐसे। तो अपनी आईब्रोज को रेज करने के बाद जो सारी नदियाँ अपना थोड़ा थोड़ा जल डालना स्टार्ट करती हैं और ये राधा कुंड ऐसे प्रकट किया जाता है। और उसके बाद और मोर इंटरेस्टिंग, तो राधा रानी के कुंड के अंदर, राधा कुंड के अंदर कृष्ण स्नान करते हैं। तो कृष्ण स्नान करने के बाद बोलते हैं कि ये बेस्ट कुंड है एक्चुअली, और मेरे से भी जो फेमस कुंड है वो आपका कुंड माना जाएगा, राधा कुंड। और फिर राधा रानी श्याम कुंड में स्नान करती हैं और बोलती हैं कि जो आपका कुंड है इसमें जो कोई स्नान करेगा उसको जो जितना प्रेम मुझे आपके प्रति है वैसा ही प्रेम उस जीव को भी मिलेगा। तो ये यहाँ की नहाने का महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे स्नान करना है नहीं करना वो एक पेचीदा टॉपिक है, उसके अंदर उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप आए हो तो डेफिनेटली 3 बार आप आचमन कर सकते हैं, स्नान के समान समझा जाता है। और अगर स्नान करना है अप टू यू। So this is the detailed story of राधा कुंड एंड श्याम कुंड। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं, अराउंड 40 प्लेसेस हैं, और इसके बारे में हम कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, फुल राधा कुंड परिक्रमा। सो दैट विल टेक लॉन्ग आवर्स। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा और दर्शन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिफरेंट प्लेस के ऊपर। हरे कृष्णा।